बुलिश और बेरिश एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो अक्सर बिगिनर लोग कंफ्यूज रहते हैं, और जो समझाने वाले भी हैं वो सिंपल आपको कुछ पिक्चरें दिखा देंगे और कुछ कैंडल वगैरह दिखा देंगे कि ये है बुलिश है, ये जो बेरिश है और इसका ये साइज होगा, इसका स्मॉल होगा। ऐसी कौन होती है ट्रेडिंग कि आपने सिर्फ पिक्चरें दिखा के अब रियल मार्केट के अंदर बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जो अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी है वो भी बार-बार सोचता है ये बुलिश कैंडल बनी है, बेरिश बेरिश इनगल्फिंग की कैंडल बनी है। तो इसमें कुछ एडवांस किस्म की स्ट्रेटजी भी होती हैं, टूल्स भी होती हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिसमें बिगिनर लेवल हो, एडवांस लेवल हो, कोई मायने नहीं रखता। आप बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ अब मैं आपको समझाऊँगा कि आपने कैसे बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग पकड़नी है। क्योंकि मैं और लोगों की तरह ये जो समझाने वाले हैं कि डिफरेंट कैंडल चार्ट ओपन कर देते हैं, ये जी बेरिश है, ये जी बेरिश बुलिश है, बुलिश इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग है। तो उस तरह तो बंदा आधा कन्फ्यूज़ ही रहता है कि हम रियल मार्केट के अंदर कैसे पकड़ें इनको। क्योंकि ये बता रहे होते हैं जो दूसरे जो यूट्यूब के ऊपर हैं, वो ये बता रहे होते हैं कि इस तरह आपने चार्ट को देखना है, ये कैंडल बेरिश इनगल्फिंग है, ये बुलिश इनगल्फिंग है। हालाँकि रियल मार्केट के अंदर ऐसा कोई नहीं पता चलता। जो अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी हो, उसको इतनी जल्दी से आराम सुकून से नहीं पता चल जाता कि ये बनी है या नहीं बनी। वो तो बहुत एक्सपीरियंस वाला होगा 8 या 7 ईयर। लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी, ये एक इंडिकेटर सिस्टम पूरा स्ट्रेटजी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको जैसे बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग बनेगी, वो एरो का आपके पॉइंट कर देगा कि ये बुलिश है या बेरिश है। वो उसके साथ मैं आरएसआई एमकैड को यूज़ करूँगा, ताकि मैं मज़ीद इस अपने सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना सकूँ कि हमें इसके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बुलिश एंगल्फिंग हो या बेरिश एंगल्फिंग। तो आज वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि सही तरीके से आपको इस पैटर्न की समझ आ सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखें कि मैंने इसमें ये एरो यूज़ किए हुए हैं। आपको ये मैं बता दूँ, ये जो एरो हैं, ये बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग दोनों के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि इसमें जो ये जो वाला ये बेरिश के लिए होगा, ये बुलिश के लिए होगा, बुलिश एंगल्फिंग। क्योंकि हमारा टॉपिक आज एंगल्फिंग क्या है, एंगल्फिंग पैटर्न को हमने पकड़ना है और सही तरीके से मैं आपको जज करता हूँ, जज करना बताता हूँ कि आपने दूसरे लोगों की तरह मैं नहीं बताता कि चार्ट में ये आप देखें, सामने पिक्चरें दिखा दूँ, ये साइज़ है इसका कैंडल का। ये बड़े कन्फ्यूज़िंग वाले और बड़े पुराने मॉडल हैं। मैं इसको मॉडल ही कहूँगा कि पुराना मॉडल है, लेकिन मैं एडवांस चीज़ों के ऊपर चलता हूँ और एडवांस बिगिनर लेवल के लिए, ताकि एक आम बंदा भी अगर मेरी वीडियो देखे तो उसको आराम सुकून से समझ आ जाए कि ये जी बेरिश है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बस खत्म हो गया। बाकी छोड़ दें वो लॉन्ग रूट में जाने के कि ये कैंडल बनी है या नहीं बनी, मैनुअल देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए कुछ कैंडल इंडिकेटर्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक तो बुलिश और बेरिश का ये मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है, साथ में उसके साथ मूविंग एवरेज मैंने यूज़ किया है। ये आपको भी मैं आगे बता रहा हूँ कि ये क्यों यूज़ किया है। ये मैंने साथ आरएसआई का एक कस्टमाइज़्ड इंडिकेटर यूज़ किया है और उसके साथ मैंने एमकैट का यूज़ किया हुआ है। अब मैंने 4 किस्म के इंडिकेटर इसमें यूज़ कर लिए हैं, बेरिश और बुलिश एनगल्फिंग को कन्फर्म करने के लिए कि ये वाक़ई सही बने हैं या नहीं बने हुए। क्योंकि मैं एडवांस लेवल की आपको स्ट्रेटजी समझाऊँगा, मुझे पुरानी स्ट्रेटजी या खुद भी समझने में मुश्किल आती है, तो मैं आप लोगों को भी नहीं समझाता। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नया बिगिनर लेवल का भी बंदा हो, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग को पकड़ सके। तो ये देखिए मैंने ये इंडिकेटर यूज़ किए हैं। अब इसमें इंडिकेटर की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन से यूज़ किए हैं। ये इंडिकेटर की लिस्ट है इसमें। ये एक इंडिकेटर की लिस्ट है इसमें। ये देखें पहले एंगल्फिंग बार पैटर्न है। ये मैंने एक यूज़ किया हुआ है, अलर्ट जो भी आई है इसी की आई है। आरएसआई का मैंने एक यूज़ किया हुआ है और दूसरा एमकैट का यूज़ किया हुआ है, दूसरा आरएसआई कस्टम मैंने यूज़ किया हुआ है और एक एमए ये यूज़ किया हुआ है। ये 3, 4, 5 किस्म के मैंने इंडिकेटर यूज़ किए हुए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी सेटिंग क्या है। ये मैंने कस्टमाइज़ सेटिंग की हुई है, कुछ मैंने कलर चेंज या बड़े कर देता हूँ ताकि मुझे ये एरो सही तरीके से नज़र आ सकें। क्योंकि ये जो एरो हैं, ये वाले एरो हैं, ये वाले एरो हैं, इसी के इंडिकेटर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये मैंने यूज़ किया है, दूसरी आपको मैं बता देता हूँ कि आरएसआई का एक सिग्नल मैंने यूज़ किया है, जो कि ये वाला है आरएसआई।
ये मैंने यूज़ किया है। और तीसरा आप देख लें कि मैंने यूज़ किया है ये एमए रिबन का, ये कस्टमाइज थोड़ा सा इंडिकेटर है और नेट के ऊपर भी अवेलेबल है। आपने ये सेटिंग इसकी ये चीज़ देख लें कि ये वो सारी वैल्यू आप इसकी नोट कर लें कि कौन कौन सी है, तो आपने ये भी इसकी करनी है। मैं ज़रा जल्दी से समझा रहा हूँ कि आपको ज़रा ये टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आरएसआई की सिग्नल है, ये भी आरएसआई की सिग्नल जो है ये भी आपने इसकी वैल्यू नोट कर लेनी है कि आरएसआई को हमने कौन-कौन से ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली। तो एक ये है और आगे जो इंडिकेटर है हमारा वो एमकैट ऑन आरएसआई, एमकैट के ऊपर भी आरएसआई हमने यूज़ की हुई है। तो इसमें भी इनपुट वैल्यू आप देख लें कि ये इनपुट वैल्यू हमने रखी हुई है मैंने। तो ये स्ट्रेटजी है। तो इसकी बेस के ऊपर हम आज बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न को पकड़ेंगे और बाय कहाँ होती है, सेलिंग कहाँ होती है। सबसे पहले आपने एक नोट चीज़ करनी है कि यहाँ से क्या एरो इसके आया है। ये एरो आया जी, हमें एक सिग्नल मिल गया जी, सेलिंग एरो आ गया, सेलिंग एरो आ गया। दूसरा हमने नोट करना है इस एमए, ये मूविंग एवरेज की एमए की ये जो दोनों लाइनें हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। एक ये लाइन है और एक ये रेड और ये ग्रीन कलर की लाइनें हैं। इस ये हमें बता रही है कि अभी भी कौन सा सेल स्ट्रॉन्ग एमए, ये भी सेल स्ट्रॉन्ग एमए के ऊपर है। अब हमने देखनी है कि तीसरा कौन सा है, इसका भी इसका भी हमने देखना है कि ये अभी कौन सा चल रहा है, सेलिंग का चाह रहा है। अब हमें आरएसआई सिग्नल भी हमें ये बता रहा है कि आरएसआई स्ट्रॉन्ग का दे रहा है, आरएसआई स्ट्रॉन्ग हमें दे रहा है। तो हमने नीचे भी देखना है कि जो एम कैट है ये वो हमें क्या बता रहा है। एम कैट भी हमें ये बता रहा है कि सेलिंग स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स के यहाँ से जो बुलिश इनगल्फिंग बनी है ये वाली, इसको आपने फॉलो करना है, ये वाली। और ये जो अब ये जो एरो है दोनों ये फॉल्स होंगे, मतलब है ये गलत एरो आए हैं। तो इस तरह की जो फॉल्स इनगल्फिंग पैटर्न होता है हमने उसकी भी पकड़ना है, क्योंकि यहाँ से भी ये एरो बन रहे हैं ये वाले, ये इनगल्फिंग पैटर्न बुलिश और बेरिश को बता रहे हैं कि बुलिश इनगल्फिंग बनी है या बेरिश इनगल्फिंग बनी है। तो आपने एक इसको कंफर्म करना है, इसको कंफर्म करना है, इसको कंफर्म करना है। और एक ये वाला एमईएमए बाइंग में है या सेलिंग में है, क्योंकि सेलिंग यहाँ से क्रॉस हुई है तो इट मीन्स कि ये सेलिंग स्ट्रॉन्ग के अंदर ये चला गया, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग के अंदर चला गया। तो नीचे से भी हमें सेलिंग का बता रहा है, ये भी बता रहा है। बस हमने वेट करना था, वो करना था इस एरो का, ये जो एरो है मीन्स के यहाँ से हमें पता चला है कि बेरिश इनगल्फिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ से पैटर्न बन गया। फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं कि हमें इस सिग्नल इस कैंडल से हमें बता रहा है कि सेल स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो हमारी जो एंट्री होगी वो यहाँ से होगी। मतलब है हमने सेल का ऑर्डर लगाया है इसमें, ये यहाँ से हमने सेल ऑर्डर लगाया है, ये सेल यहाँ से की है। अब इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये वाला, ये जो लास्ट हाइट होती है ना इसका ये स्टॉप लॉस होता है। ये स्टॉप लॉस हो गया। और टेक प्रॉफिट आपने अब हमने किस तरह करना है। टेक प्रॉफिट की एक तो ये स्ट्रेटजी है कि आपने जितना टीपी लगाया है उतना जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है उतना टीपी रख लें, टेक प्रॉफिट रख लें। नहीं, लेकिन अगर आपने ये चाहते हैं कि इसका डबल करना है तो एसएल अगर आपने एसएल अगर आपने 10 पिप्स रखा है तो टीपी आप रखेंगे 20 पिप्स, क्योंकि इसका डबल कर लें ताकि एक ही एसएल लगने से आपकी सारी अमाउंट वेस्ट ना हो, सारा बैलेंस उड़े ना। तो मीन कि अगर $10 आपने बनाए हैं तो 10 ही अगर 10 ही पिप टेक प्रॉफिट रखेंगे तो हो सकता है एक सिग्नल तो आपको प्रॉफिट दे जाए, लेकिन जो नेक्स्ट होगा हो सकता है वो पुराना भी प्रॉफिट ले जाए। तो बेहतर है कि आप डबल हमेशा टीपी रखा करें।
तो अभी हम देख लेते हैं कि हमें ये जो सिग्नल है ये हो गया फॉल्स, फॉल्स एरो में दे रहा है, क्योंकि नीचे से चेंज नहीं हुई, ना यहाँ से चेंज हुई है मार्केट, ना यहाँ से हुई है, ये फॉल्स सिग्नल है। अब यहाँ से भी देखें कि अब हम इस स्टिल सेल के अंदर ही हैं, तो सेल के अंदर भी हमें ये अब एरो आ रही है, ये जो येलो कलर के ये हैं, इसमें मार्केट डिसाइड डिसाइड कर रही होती है कि बाय का जाना है या सेल का जाना है। तो इसका बेहतर है कि आप यहाँ पे आप वेटिंग करें। मैं इसको कहता हूँ कि ये वेटिंग एरिया है, आपने वेट इसके ऊपर कर लेना है। तो इसके ऊपर वेट करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट अभी देखें बुलिश और बेरिश दोनों की बनी है, ये एरो बना है, क्योंकि ये कैंडल जहाँ से भी ये ट्रेंड चेंज होगा बुलिश और बेरिश का, ये आपको बार उसके उस बार के ऊपर ये एरो शो कर देगा। तो देख लें यहाँ से, ये हमें भी बाय का बता रहा है, ये ऑलरेडी पहले ही बाय का है। तो ये देखें मार्केट कितनी हद तक ऊपर गई है, ऊपर ठीक ठाक लेवल ऊपर गई है। तो इस तरह आपने इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर ट्रेड करनी है। पुराने तरीकों को छोड़ दें, वो जो चार्ट को लगा लगा के इस तरह पता नहीं यूं यूं कैंडल बना के ये बेरिश है जी, ये इंगल्फिंग है जी, वो क्या कैसे पहचान होगी? इधर हजारों ये कैंडल्स हैं, तो आप इन कैंडल में से कैसे आपको पहचानी होगी? क्योंकि हर कैंडल को साइज को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, जितना लोग ये गुरु जो नाम के गुरु हैं वो बता रहे होते हैं कि ये साइज है, ये साइज है, इस तरह कैसे होता है? मुझे नहीं समझ आती, तो आम बिगनर बंदे को क्या आती है? तो आप छोड़ दें, ये जो मैंने आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर की है बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग के साथ ट्रेड करने की, आपने इसको फॉलो करना है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको लाजमी ज़बरदस्त किस्म की और अच्छी लगी होगी कि मैं एडवांस लेवल की बुलिश बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में आपको बताया है। तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे यूट्यूब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और एडवांस लेवल की और बिल्कुल बिगिनर लेवल और के लिए ये चीज़ें मैं बना सकूं, ताकि सही तरीके से उसको समझ आ सके। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।